हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में रिजर्व वाला टॉपिक करेंगे, तो ध्यान से सुनना, देखना और समझना है। ट्रांसफ़र टू रिजर्व। रिजर्व इज एन अमाउंट set aside out of profit which may be for a specific purpose और फॉर जनरल पर्पस। बोला जा रहा है कि रिजर्व एक अमाउंट है जो प्रॉफिट से अलग किया जाता है। रिजर्व एक अमाउंट है जो प्रॉफिट से निकाला जाता है, विच में बी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और ये जो हम निकालते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाल सकते हैं या फिर कोई जनरल पर्पस के लिए। से टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन और टू मीट एनी स्पेसिफिक और एंटिसिपेटेड लायबिलिटी। कहता है कि अगर हम प्रॉफिट से रिजर्व निकाल लें तो पर्पस क्या होना चाहिए, या तो स्पेसिफिक या तो जनरल। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब अपने फर्म का या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व प्रॉफिट से कुछ पैसा निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। और टू मीट एनी स्पेसिफिक और एंटिसिपेटेड लायबिलिटी, या फिर कोई लायबिलिटी को मीट करने के लिए, मीट का मतलब पे करने के लिए यहाँ पर, तो किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व से पैसा निकाल सकते हैं। विथ द पर्पज़ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो निकालते हैं उसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं। प्लीज़ टेल मी, रिजर्व आपका क्लियर हो गया है। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, मतलब जो भी प्रॉफिट हमारे पास आता है उसको हम लोग पार्टनर्स में बांट देते हैं, लेकिन पार्टनर्स के बांटने से पहले अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मे बी ट्रांसफर टू रिजर्व। हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से पार्टनर्स के बांटने से पहले कुछ पैसा हम लोग रिजर्व में डाल देते हैं। द एंट्री पास्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, हम लोग जो प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। मतलब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे रिजर्व को दिखाते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व का एंट्री, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व का एंट्री क्या होगा, अगर हम प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। रिजर्व इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और हम लोग रिजर्व को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अमाउंट टू बी सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एज रिजर्व मे बी कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। बोला जा रहा है कि आप जो रिजर्व का पैसा निकाल रहे हो ये आप या तो नेट प्रॉफिट से निकाल सकते हो या फिर आप डिविजिबल प्रॉफिट से निकाल सकते हो। याद है आपको कमीशन, कमीशन हम लोग नेट प्रॉफिट से भी निकालते हैं और डिविजिबल प्रॉफिट से भी निकालते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो हम लोग बांटते हैं ना पार्टनर्स को, वो वाले प्रॉफिट को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि रिजर्व नेट प्रॉफिट से भी निकल सकता है और डिविजिबल प्रॉफिट से भी निकलता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा कि नेट प्रॉफिट से निकलेगा तो कैसे निकलेगा और डिविजिबल प्रॉफिट से निकलेगा तो कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल देखिए, होप सो आप सभी ने एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा। जिन लोगों ने एग्जाम्पल नोट नहीं करा है और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। और प्लीज़ तुम लोग एटलीस्ट वीडियो को लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। रीज़न ये है कि अभी जिस सिचुएशन से हम लोग चल रहे हैं, जिस सिचुएशंस में चल रहे हैं, इस कारणवश मुझे ऑफलाइन या रिकॉर्डेड वीडियोस, ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं सक रहे, ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू पढ़ाना पड़ रहा है। आप मुझको नहीं देख पा रहे और मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब एक फीलिंग नहीं दे रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि बाबू मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ या ऑफलाइन पढ़ाऊँ, फीलिंग्स वैसा ही होगा जैसा होता है। मतलब ऑनलाइन में भी ऑफलाइन वाला फीलिंग है, ऑफलाइन में तो खैर ऑफलाइन वाला फीलिंग्स है ही। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिएगा और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 1 में, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट बांट रहा है 7:3 में। ध्यान रखना, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 स्टूड एट, एक्स का कैपिटल 5 लाख का है, वाई का कैपिटल 4 लाख का है। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बोला है 5% पर annum। The drawings of the partners during the year ended 31st March 2020 और ₹72,000 and 50,000, ये दोनों उनका ड्राइंग्स है एक्स एंड वाई का। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी
टू वाई एट द रेट ऑफ ₹500। बोल रहा है कि प्रॉफिट हमने दिया है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब प्रॉफिट आपका बिफोर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और सैलरी के। सैलरी किसको दे रहे हैं बाबू, हम लोग वाई को दे रहे हैं 5000 पर मंथ, अमाउंटेड टू ₹8 लाख, मतलब प्रॉफिट टोटल आपका 8 लाख है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी से पहले। तो सवाल में हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें से 2 क्वेश्चन को छोड़ करके, एक 40 नंबर है जिसमें हमने करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाला था, याद है, तो उसमें प्रॉफिट आफ्टर था। एक और सवाल था जिसमें हमने करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाला था, वो क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें भी प्रॉफिट आफ्टर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, बिफोर दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, मेरा प्रॉफिट सही है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट और एक है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। हमने जर्नलिज्म में डाला है, हमने जर्नलिज्म में डाला है। नेट प्रॉफिट से कैसे दिखाना है और डिविजिबल प्रॉफिट से कैसे निकालना है, यही मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये हमने सवाल पढ़ा कि 2 पार्टनर्स है जिन लोगों का कैपिटल 5 लाख 4 लाख है और उन लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। उन लोग का ड्राइंग 72,000 एंड 50,000 है और प्रॉफिट आपका 8 लाख है और सैलरी वाई को देने बोले गया है 5,000। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे सवाल में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहीं पे देने के लिए बोला नहीं है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे। जब तक पार्टनरशिप डीड नहीं बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो, आप कभी मत दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं अपना। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर ए नंबर, मतलब ए नंबर में बोला गया 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड, मतलब अगर हम नेट प्रॉफिट से रिजर्व निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलिए अच्छी बात है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट दे दीजिएगा। सबसे पहले अपना नेट प्रॉफिट लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 8 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बोला है, जाकर के वर्किंग नोट्स बनाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यहाँ पे आइए, वर्किंग नोट्स में 5 लाख का कैपिटल था, 5% देने बोला गया, 25,000 आएगा। 4 लाख का 5% 20,000 आएगा। हम लोग यहाँ पर आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, 20,000, 45,000 बैठा दिया। उसके बाद देखो ड्राइंग्स दिया हुआ है 72 एंड 50, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने बोला नहीं है, इसलिए हम लोग देंगे नहीं। उसके बाद बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। सैलरी किसको दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं 5,000 पर मंथ। तो अपना आएंगे यहाँ पर 2 वाइस सैलरी 5,000 पर मंथ है, मतलब 5,000 इंटू 12 60,000। उसके बाद अब कुछ नहीं है, अब प्रॉफिट का रिजर्व का बात आता है। बोले 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड, मतलब आपको नेट प्रॉफिट से रिजर्व में पैसा डालना है। नो प्रॉब्लम सर, इट्स वेरी इजी। हमारा प्रॉफिट कितने का है, 8 लाख का है। इस 8 लाख का 10% हम जर्नलिज्म में डाल देंगे। 8 लाख इंटू 10% 80,000, ये हो गया आपका जर्नलिज्म। उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 8 लाख यहाँ रहेगा, यहाँ पे भी 8 लाख रहेगा। उसके बाद हम लोग इसको लेस करेंगे तो आंसर आएगा 6,15,000। रेशियो कितना बोला है बांटने के लिए, 7:3। तो हम लोग आएंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट में, 6,15,000 का प्रॉफिट है, रेशियो बोला है 7:3। यहाँ पे देख लो, ऐड करो तो कितना होगा, 10 होगा, मतलब 7/10, 3/10, आंसर आएगा 430,500, 184,500। यहाँ पे आएंगे हम लोग, बैठा देंगे 430,500, 184,500। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल बहुत अच्छे से बनाने आता है। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ करना नहीं है, हम लोग को कैपिटल दिखाना है, ड्राइंग्स दिखाना है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखा देना है, यहाँ पे वाई का सैलरी को दिखा देना है। जर्नलिज्म देखो पार्टनर्स का नहीं है, ये फर्म का है। जर्नलिज्म किसका है, फर्म का है। यहाँ पे किसी पार्टनर्स का नाम नहीं लिखा हुआ और ये पार्टनर्स कैपिटल है, इसलिए जर्नलिज्म यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट दिखा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता पार्टनर्स कैपिटल आपको बताने की ज़रूरत है। वैसे मैंने गधों आपको पार्टनर्स कैपिटल समझा दिया, नहीं बोल करके भी मैंने बता दिया सारा। तो प्लीज़ टेल मी, ये आपका नंबर ए वाला सॉल्यूशन, मतलब अगर हम नेट प्रॉफिट से रिजर्व निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, क्लियर है। चलिए पॉइंट नंबर बी की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, पॉइंट नंबर बी कहता है कि भैया हमको नेट प्रॉफिट से नहीं चाहिए, डिविजिबल प्रॉफिट से चाहिए। चलिए इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट से ही देंगे। तो सबसे पहले तो अपना प्रॉफिट 8 लाख था, 8 लाख ही रहेगा। सवाल तो सेम है ना, सिर्फ सिचुएशन रिजर्व का चेंज है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 रहेगा, 45,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सैलरी भी वही अपना रहेगा।
चेंजेस किस में आएगा, जनरल रिजर्व में आएगा। तो इसको हमको समझना है और करना है। तो सवाल में क्या बोला देख लो एक बार, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट साइड से ऐड करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 8 लाख है, फिर यहाँ पे इसको लेस करते हैं, इसको लेस करते हैं, तो जो आता है उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। अभी जनरल रिजर्व नहीं है, देख लो यहाँ पे जनरल रिजर्व मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि जनरल रिजर्व तो निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट से। तो क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, डेबिट साइड में जो आइटम रहेगा सबको लेस कर देंगे, लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, उससे फिर जनरल रिजर्व निकालेंगे। तो हम ये सारा को ऐड करके इससे लेस करेंगे, जिसको मैंने वर्किंग नोट्स में भी दिखाया है। आप चाहे तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे देखिए जनरल रिजर्व आपको बोला गया डिविजिबल प्रॉफिट देने का, मैंने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला 6,95,000। कैसे निकाला, 8 लाख क्रेडिट साइड में था, 25,000 और 20,000 डेबिट साइड में था, और 60,000 डेबिट साइड में था। कहाँ से आया था देख लो, ये रहा 25,000, 20,000 डेबिट साइड में, और ये रहा 60,000 डेबिट साइड में। तो इन सबको लेस करके मेरा आया था यहाँ पे 6,95,000। इसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 69,500। हम लोग यहाँ पर जर्नलिज्म में दिखा देंगे 69,500। तो जिसको मैंने वर्किंग नोट्स पे कराया वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। क्रेडिट साइड से 8 लाख ऐड किया, क्रेडिट साइड से 8 लाख ऐड करना, फिर डेबिट साइड में जो भी आइटम रहे उसको क्या करना, लेस करना। तो आंसर आएगा आपका 6,95,000। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इसका 10%, इसका 10% 69,500। आप या तो नोट्स दिखाइए या फिर इस तरीके से निकालिए, दोनों बात क्या है, सेम है। फिर टोटल 69,500 आया ना, सॉरी 6,95,000, उसमें से मैंने 69,500 रिजर्व पे डाल दिए। तो इसका मतलब क्या, हम अब हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं बचा, क्योंकि 6,95,000 का प्रॉफिट आया था, जिसमें से हम लोग कुछ पैसा रिजर्व में डाल दिए। तो इससे क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6,95,000। एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मुझे कुछ एरर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6,95,000 है, तो इसमें हमने 69,500 दिया, तो वापस 6,95,000 नहीं आना चाहिए, कुछ एरर है। आप प्लीज़ कैलकुलेशन चेक करिएगा। मैं देख रहा हूँ शायद ये तो गलत 100% है। यहाँ पे देख लेना, शायद 6,25,500 आएगा, 6,25,500। एक बार चेक कर लीजिएगा बाबू आप लोग, कैलकुलेशन गलती से मिस्टेक हो गया यहाँ पर ही। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर रिजर्व बोलता है नेट प्रॉफिट से निकालने, तो हम लोग डायरेक्टली इस पर निकाल देते हैं। लेकिन अगर डिविजिबल प्रॉफिट से निकालेगा तो क्रेडिट साइड से ऐड करके जो वैल्यू बचेगा, जो मेरा बचा था 6,95,000, उसका 10% हम लोग निकालेंगे 69,500। प्लीज़ टेल मी, आपका ये भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट से निकालने बोलेगा, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से निकालेंगे। अगर डिविजिबल प्रॉफिट से निकालेंगे तो क्रेडिट साइड से ऐड करके, जो क्रेडिट साइड से ऐड करके डेबिट साइड से लेस करके जो वैल्यू बचेगा उससे हम दिखा देंगे। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल। हम लोग सबसे पहले क्या दिखाएंगे, अपना कैपिटल दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे, सैलरी दिखाएंगे, और जो ये प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट दिखाएंगे। उसके बाद ड्राइंग्स दिखाएंगे, उसके बाद आंसर निकाल दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका वर्किंग नोट्स मैंने बनाया था, देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो आप लोग भी बना दीजिएगा। 25,000, 20,000, कहानी खत्म। उसके बाद मैंने यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट्स नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पर मेरा गलती हुआ, समझ रहे हो ना बात। ये जो मैंने 6,25,500 बैठा दिया था, ये वाला को ही बैठा दिया था। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एरर हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, कैलकुलेट करने में गलती मुझसे भी हो सकती है। इसलिए आप लोग जब भी सवाल को बनाइएगा प्लीज़ काइंडली कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा। तो हमने अभी सीखा कि जनरल रिजर्व का पैसा अगर हम नेट प्रॉफिट से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, और डिविजिबल प्रॉफिट से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। बोला था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 provides that interest on loan by a partner is to be allowed, interest is to be allowed, यहाँ पे इंटरेस्ट दोबारा लिखा गया, at the agreed rate of interest, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का जितना परसेंट बोला जाएगा उतना परसेंट अलाउ किया जाएगा। एंड इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला है, तो इंटरेस्ट हम लोग कितना कर देंगे, 6% पर annum। इंटरेस्ट कितना देंगे बाबू हम लोग, 6% पर annum। हमेशा याद रखिएगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन्स के बारे में बोल दिया है पार्टनरशिप डीड, तो हम लोग को जितना बोला है उतना ही देंगे। अगर कुछ नहीं बोला है
तो हम लोग 6% पर एनम देंगे। उसके बाद नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या बोला गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया, एंड नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमने पढ़ा था बाबू कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही आइटम आता है जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला कोई भी चीज़ नहीं आता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? एक ऐसा आइटम जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? ऐसा आइटम जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसको नहीं बोला जाता है। उसके बाद बोला गया इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट इज अलाउड इवन इफ द फर्म हैज़ इनकर्ड लॉस। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलेगा चाहे फर्म लॉस करे या प्रॉफिट करे, मैटर नहीं करता। तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फिर से समझाता हूँ। ऐसा ये तीसरी बार है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझाना। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मतलब होता है सारा आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। सारा आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है वो सारा का सारा क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन एज पर WB काउंसिल इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डेबिटेड इन PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने कहा इस डेफिनेशन के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आना चाहिए। लेकिन WB काउंसिल बोलता है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। प्लीज़ टेल मी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन आना नहीं चाहिए था PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन एज पर WB काउंसिल, चूंकि हम लोग WB काउंसिल वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डेबिटेड इन PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाना है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद मैंने लिखा इफ देयर इज नो प्रोविजन एग्जिस्ट, मतलब ये एग्रीमेंट नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, तो हम लोग देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन विल अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर annum, 6% पर annum फॉर 6 months। तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं बोला है कुछ देने के लिए तो हम लोग 6% देंगे और 6 महीना का देंगे। एकदम ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो नहीं आना चाहिए था, बट एज पर WB काउंसिल इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, पहला बात। दूसरा बात कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेगा उतना हम लोग लेंगे, और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग 6% देंगे और 6 महीना का देंगे। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है? अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस तरह मैंने आपको रिजर्व का एग्जाम्पल दिया, आपको अच्छे से समझाया, उस तरह मैं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी समझाने वाला हूँ। रिजर्व का एग्जाम्पल तो मैंने अपनी तरफ से दिया था, बट इंटरेस्ट ऑन लोन आपके बुक से समझाऊंगा। Rahul and Sirajul were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:1. On 1/4 the capital of the partners were इतना। The net profit of the firm for the year ended 1,75,000। अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे मिल गया है। तो नेक काम में देरी नहीं करने का, डायरेक्टली हम लोग पोस्ट कर देंगे आकर के बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,75,000। ऐसा गलती कभी मत करिएगा, सबसे पहले पूरा सवाल पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है नेट प्रॉफिट आफ्टर कुछ बोल दिया हो तो फिर फंस जाएंगे ना हम लोग। तो सवाल हम लोग पहले पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर चाहिए। You are required to prepare profit and loss appropriation account by taking into consideration the under mentioned information। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लोन फ्रॉम सिराजुल 45,000। अगर सवाल यहीं तक रुक जाता, लोन फ्रॉम सिराजुल 45,000, इसके अलावा कुछ नहीं होता, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देते और 6 महीना का देते। प्लीज़ टेल मी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है लोन फ्रॉम सिराजुल, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन हर हाल में देंगे, चाहे बोले या ना बोले। अगर बोल दिया है तो जितना बोला है उतना देंगे, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो 6% और 6 मंथ्स। क्लियर हो रहा है बात? अब देखो सवाल में क्या बोला, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द लोन फॉर द होल ईयर। यहाँ पे बोला इंटरेस्ट पूरे साल का चार्ज करना है, लेकिन फिर भी इसने नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज कितना है। तो हमको तो पता है कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज, 6%। अगर यहाँ पे होल ईयर नहीं बोलता तो हम लोग 6 महीना दे देते, लेकिन सवाल में जब बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे साल का देना है, तो हम लोग पूरे साल का देंगे। प्लीज़ टेल मी इंटरेस्ट ऑन लोन आपका क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 6% पर एनम, ये तो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं हम लोग। ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू रिजर्व फंड। अभी तो हम लोग रिजर्व पर गया है,
है ना भाई। अभी ना कुछ देर पहले पढ़ के आए रिजर्व दो तरीके से, अगर नेट प्रॉफिट से बोला तो कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल यानी डिविजिबल प्रॉफिट से बोला तो कैसे करने का। तो आपको करना है ये सब, मुझे नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कैसे बना है, बट करना आपको है। चलिए करते हैं। नेट प्रॉफिट में कोई झमेला नहीं है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,75,000। उसके बाद सवाल में देने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। वर्किंग नोट्स में आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 5%, देख लो 50,000 कैपिटल है, 2500, 40,000 का 5% 2,000, यहाँ पर ही दिखा देंगे 25 2,000 टोटल हो जाएगा 4,500। उसके बाद देने बोला है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं बोला है बट देना होगा। लोन फ्रॉम सिराजुल है 45,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सिराजुल 45,000 का लोन दिया उसने फर्म को, तो हमको बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हम लोग 6% देंगे। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है इसलिए हम लोग 6% देंगे। सवाल में होल ईयर बोल दिया, होल ईयर नहीं बोलते तो हम लोग 6 महीना का देते, तो 6% देंगे डायरेक्टली 2,700। उसके बाद देखो क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर आना में। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। 15,000 ड्राइंग किया उसने, 6% है पर आना में, इसलिए 6/12 450। फिर 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12 300 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 450 300 टोटल हो गया 750। वापस इंटरेस्ट ऑन लोन एक बार देख लो। लोन दिया फर्म को सिराजुल ने 45,000, तो बदले में इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना भाई। हम कहीं से भी लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसलिए हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन कितना ये सवाल में नहीं बोला, नहीं बोला तो हम कितना देंगे, 6% देंगे, पहला बात। दूसरा बात कितना दिन के लिए, तो सवाल में बोल दिया पूरे साल का देना, इसलिए पूरे साल का देंगे। अगर कुछ नहीं बोलता तो 6 महीना का देते। क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिजर्व फंड का क्या बोला है। ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड। तो हम लोग कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट साइड से ऐड करके डेबिट साइड से लेस करके। ऐड किया 175 750 175 750, उसके बाद इससे लेस किया आया मेरा 168 550। ये आया मेरा डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, आपको जो बोलना है बोलिए। इंटू 10% हो जाएगा 16,855 16,855। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने आए थे, 1,68,550, जिसमें से हमने 16,855 हमने रिजर्व फंड में डाल दिया। तो क्या मेरे पास इतना ही प्रॉफिट बचा, नहीं सर, इसमें से अब हम इसको लेस कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1,51,695, 1,51,695, 1,51,695। अब आपको इसको बांटना है, कितना में बोला बांटने के लिए, 4:1 में। कुछ नहीं बोलता तो हम लोग इक्वली बांट देते। शेयर ऑफ प्रॉफिट 4:1 का मतलब 4/5 1/5। 151,695 का करिएगा तो 121,356, 151,695 का 1/5 करिएगा तो 30,339 यहाँ पे दिखा देंगे। फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ टेल मी, आपका लोन वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इफ स्टिल देयर एनी कंफ्यूजन आप कमेंट करके बताइए। जिन लोगों को समझ में आ गया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन लोग को समझ में नहीं आया है वो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बट पूछ लीजिए कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, फिर से समझाने का, तो मैं वापस आपको समझाऊंगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बोल सकते हैं, और पूरा कंप्लीट सब है। मतलब अगर देखा जाए तो पीएल एप्रोप्रिएशन का एक टॉपिक पूरा आज कंप्लीट हो रहा है आपका। पीएल एप्रोप्रिएशन में दो बातें हमें और पढ़नी है, पहला गारंटी ऑफ प्रॉफिट, दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट। बस ये दो क्वेश्चंस और करने हैं हमें, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे लेके आएंगे। उसके बाद आपका पीएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा और आप 4 मार्क्स हासिल कर लोगे। मतलब इस चैप्टर से 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और मुझे उम्मीद है कि पीएल एप्रोप्रिएशन से जहाँ से भी सवाल आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछिएगा, मैं बताने के लिए प्रेजेंट हूँ। तो हम लोग करेंगे अब एक ऐसा क्वेश्चन जो इस बुक का सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। ऐसे तो बुक में टोटल 95 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम करेंगे आपका 94 और 95 हम आपको देंगे होमवर्क, क्योंकि 94 थोड़ा ट्रिकी है और 94 ना थोड़ा सा रॉन्ग भी है। रॉन्ग इन द सेंस एक मिस्टेक्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, तो अगर मैं आपको देता करने के लिए तो आप सोचते रह जाते कैसे करना है, इसलिए मैं 94 करता हूँ, 95 आप करना। चलिए 94 की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। 94 बोल रहा है, देखो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना। बोल रहा है कि टेट, फिल एंड गॉर्डन are partners sharing profit 2/5, 2/5 का मतलब 2/5,
1/5 का मतलब 1/5, ये 2/5 हो गया, ये 1/5 हो गया। उसके बाद है एंड दो ही पार्टनर है क्या, 2/5, अच्छा दोनों तो 2/5 है और ये 1/5 है। तो देखो तीनों का बेस सेम है, 2/5 2/5 2/5, तो हम लोग का रेशियो अगर बोला जाए तो 2:2:1। समझ में आ रहा ना, 2/5 है, 2/5 है, 2/5 है, तीनों का बेस क्या है, सेम है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:2:1। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द हाफ ईयर मतलब अब तक जितने सवाल हमने करे सब पूरे साल का था, मतलब एक साल का हम लोग अकाउंट बनाते थे, लेकिन पहला सवाल आया है बुक में जो 6 महीने का है। मतलब अब तक हमने जितने भी सवाल करे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, वो पूरे के पूरे एक साल के थे, लेकिन ये सवाल आपका 6 महीना का है। तो डरने का ज़रूरत नहीं है मेरा बच्चा लोग, 6 महीना का रहे, एक साल का रहे, 9 महीना का रहे, मैटर थोड़ी ना करता है। हमको तो बस सीखना है और हम तो सीख चुके हैं। 6 महीना का है तो क्या हुआ, 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा सब चीज़ आधा आधा देंगे। पूरे साल का था तो हम लोग पूरे साल का दे रहे थे। अब 6 महीना का जब अकाउंटिंग ईयर है, 6 महीने का अकाउंट फॉलो करने बोल रहे हैं, तो हम लोग सारे को 2 से डिवाइड कर देंगे या फिर 6/12 कर देंगे। तो फॉर द हाफ ईयर मतलब 6 महीना का, जो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2016 को। उसके बाद देखो कैपिटल अकाउंट हैव रिमेन अनचेंज, मतलब फिक्स कैपिटल है 60,000, 40,000 और 30,000। उसके बाद बोला देयर करेंट अकाउंट बैलेंस, इससे पहले भी करेंट अकाउंट बैलेंस आया था क्या, नहीं ना। अब करेंट अकाउंट का बैलेंस आया है 1 जुलाई 2015 को। देखो बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई 2015 को, एंड कब हुआ 31 दिसंबर 2016 को। मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना महीना हो रहा है, 6 महीना, मतलब 6 महीना का है। फिल का 8,550 डेबिट बैलेंस है, गार्डन का 6,550 डेबिट बैलेंस है, टेट का 12,000 क्रेडिट बैलेंस है। मतलब तीनों का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, 2 का डेबिट बैलेंस है, 1 का क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ है सर, थोड़ा देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो ड्यूरिंग 2016 टेट विड्रॉ 200 एट द बिगनिंग ऑफ इच मंथ, आपको पता है कैसे निकालना है। गॉर्डन विड्रॉ 400 एट द एंड ऑफ इच मंथ, वाइल फिल विड्रॉ ₹1800 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ पे देखो बोला 200 एट द बिगनिंग ऑफ इच मंथ, मतलब आपको 200 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर 6 से क्यों, 12 से करते थे ना बच्चा, यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा क्योंकि ये 6 महीना का है। अगर कुछ नहीं पूरे साल का रहता तो 200 इंटू 12 करते, लेकिन 6 महीना का इसलिए 200 इंटू 6 करेंगे। गॉर्डन विदड्रॉ 400 एट द एंड ऑफ इच मंथ, मतलब 400 इंटू 6 होगा। वाइल फिल विदड्रॉ 1800 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब इसने पूरे 6 महीने में 1800 निकाले। यहाँ पे पर मंथ दिया हुआ नहीं है, ये दो में पर मंथ दिया हुआ, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब यहाँ पे ओपनली बोल दिया है कि 1800 पूरे 6 महीना का है, तो हम लोग डायरेक्टली पूरे 6 महीना दिखाएंगे। प्लीज टेल मी आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। फिर से समझो, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, इसलिए आपको 200 इंटू 6 और 200 इंटू 12 वट एवर करना पड़ता है हमको। तो यहाँ पे चूंकि हाफ ईयर है इसलिए 200 इंटू 6 करेंगे, और अगर पूरे साल का रहता है 200 इंटू 12 कर देते। गॉर्डन विड्रॉ 400 एट द एंड ऑफ इच मंथ, यहाँ पे भी इच मंथ है इसलिए 400 इंटू 6 करना पड़ेगा। लेकिन वाइल फिल विड्रॉ 1800 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये पूरे 6 महीने का 1800 है, इसको वापस 1800 इंटू 6 नहीं करिएगा। प्लीज टेल मी आप मेरी बात समझ रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर annum, ये तो हमेशा देते हुए आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड पॉइंट समझिएगा, इंटरेस्ट पार्टनर्स आर अलाउड और चार्ज इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट बैलेंसेस 4% पर annum। अब तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया था, लिया प्रोवाइड करा था, लेकिन पहली बार इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट पे बोला जा रहा है कि आपको 4% देना है। तो यहाँ पे दो बातें कही उसने, एक बोला अलाउड और एक बोला चार्ज। एक बोला अलाउड और एक बोला चार्ज। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं या चार्ज करते हैं, बताओ तो पहले बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं या चार्ज करते हैं। अच्छा छोड़ो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड करते हैं या चार्ज करते हैं। देखो बात समझो, अलाउड और चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ करते हैं, अलाउ का मतलब प्रोवाइड करते हैं, समझ में आ रहा है ना। हम लोग देते हैं, हम लोग मतलब फर्म, हम कैपिटल लगाया बिजनेस में, मैं एक पार्टनर हूँ, मैं एक क्या हूँ, पार्टनर हूँ। मैंने एक फर्म में क्या लगाया, कैपिटल लगाया, तो फर्म मुझे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट प्रोवाइड हुआ या फिर अलाउड हुआ, बात समझ में आ रही है ना। मैंने कैपिटल लगाया फर्म में, फर्म मुझे इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, फर्म मुझे इंटरेस्ट अलाउ कर रही है। अब आता है बात चार्ज का। चार्ज में ड्राइंग का केस ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोग बिजनेस से पैसा निकाल ले रहे हैं, बिजनेस से पैसा निकाले, जब हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो फर्म मुझे इंटरेस्ट दे रहा ना,
तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट अलाउड। लेकिन जब हम बिजनेस से पैसा निकाल ले रहे हैं तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करती है। बात समझ आ रही है ना? जब पैसा लगाओगे आप तो अलाउड होगा, और जब पैसा निकालोगे तो चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। क्लियर है ना बात? अलाउ और चार्ज एकदम क्लियर है। अब सवाल ये है कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में कैसे समझेंगे कि अलाउड और चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो समझ में आया कि पैसा लगाया इसलिए अलाउड हो रहा है मुझे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पैसा मैंने निकाल लिया इसलिए चार्ज हो रहा है। अब सवाल ये है सर कि हम कैसे समझेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे उसने दोनों वर्ड यूज़ किया, अलाउड एंड चार्ज। तो मेरा बच्चा यहाँ पे देखिए डेबिट क्रेडिट तुमको बताएगा कि अलाउड होगा या चार्ज होगा। डेबिट का मतलब बिजनेस से पैसा निकाला गया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट चार्ज होगा। और क्रेडिट का मतलब पैसा बिजनेस में है इसलिए प्रोवाइड होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैंने कहा यहाँ पे बच्चा कि डेबिट मतलब बिजनेस से पैसा निकाला है, क्रेडिट का मतलब बिजनेस में पैसा है। समझ में आ रहा बात तुम लोग को? तो पता ये चलता है कि अलाउड कब होता है, जब हम लोग पैसा बिजनेस में लगाते हैं। तो क्रेडिट जिसका है वो पैसा बिजनेस में है, इसका मतलब क्रेडिट को अलाउ किया जाएगा और फिल एंड गॉर्डन को चार्ज किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से समझ, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट तुम लोगों को देने बोला गया, तो नॉर्मल बात बोलता तो समझ में आता, बट यहाँ पे उसने एक वर्ड अलाउड यूज़ किया और एक वर्ड चार्ज भी यूज़ किया। मतलब अलाउड भी करना है और चार्ज भी करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा अलाउ होता है, प्रोवाइड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा चार्ज होता है, बट इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट अलाउड भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। आपको याद होगा जब हम लिखाए थे कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट अलाउड भी होता है और चार्ज भी होता है। तो अब तुमको समझना है कि अलाउड कब होगा और चार्ज कब होगा। तो अलाउड कब होता है, जब हमारा पैसा बिजनेस में रहता है। हम समझाए ना, जब मैंने कैपिटल लगाया फर्म पे तो फर्म ने मुझको इंटरेस्ट दिया, तो वो अलाउड हुआ या फिर प्रोवाइड हुआ। और जब मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया मतलब ड्राइंग्स, फर्म से मैंने पैसा निकाल लिया मतलब ड्राइंग्स, तो उस समय फर्म मुझसे इंटरेस्ट लेगी, तो उस समय इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखो दो बंदे का डेबिट बैलेंस है, मतलब इन्होंने पैसा बिजनेस में निकाल लिया है, इनका बिजनेस में पैसा नहीं है, डेबिट बैलेंस है, तो इन लोग के ऊपर चार्ज किया जाएगा। और टेट का 12,000 क्रेडिट है इसलिए इसको प्रोवाइड किया जाएगा। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर प्रोवाइड वाला किधर दिखाएंगे और चार्ज वाला किधर दिखाएंगे। तो मैं आपको रटाने वाला नहीं हूँ, आपको खुद समझना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है ना, तो हम लोग किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है तो हम लोग किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट फर्म के लिए एक्सपेंस भी है और इनकम भी है। एक्सपेंस कब है, जब वो प्रोवाइड करेगी। इनकम कब है, जब वो चार्ज करेगी। तो आपको पता है चार्ज किस पे हो रहा है, फिल एंड गार्डन को चार्ज कर रही है और टेट को वो प्रोवाइड कर रही है। तो प्रोवाइड कर रही है मतलब डेबिट साइड दिखाएगी और चार्ज कर रही है मतलब क्रेडिट साइड दिखाएगी। प्लीज़ टेल मी, आपका एकदम क्लियर हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना मेरा बच्चा। जो भी कन्फ्यूजन हो वापस पूछ लेना मुझसे, मैं वापस समझाऊंगा। फिर से बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट अलाउड यानी प्रोवाइड भी होता है और चार्ज भी होता है। अगर अलाउड होगा तो डेबिट साइड दिखाएंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, अगर चार्ज होगा तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे अलाउड कौन से पे करना है, क्रेडिट बैलेंस पे। क्रेडिट को अलाउ करना है और फिल एंड गार्डन को चार्ज करना है, क्योंकि फिल एंड गार्डन का डेबिट बैलेंस है। बस यही एक ट्रिक था, बाकी सब इजी था। उसके बाद बोला पार्टनर्स और अलाउड हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 6% पर annum। गॉर्डन इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट गलत है, तभी ना बोल रहा करेक्ट नेट प्रॉफिट। अभी नहीं पता मुझे करेक्ट नेट प्रॉफिट गलत था कि नहीं, बट मैंने पूरे क्वेश्चंस को पढ़ा तो पता चला यहाँ पे करेक्ट नेट प्रॉफिट है, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट गलत है। तो आपको कमीशन देना है गॉर्डन को 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट। यहाँ पे नहीं बोला बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, इसका मतलब है आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट का 5% देना है। फिल इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ द नेट करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पे आपको आफ्टर चार्जिंग बोला है, बट किससे बोला है, नेट प्रॉफिट से बोला है। देखो आफ्टर चार्जिंग डिविजिबल प्रॉफिट से भी निकलता है और नेट प्रॉफिट से भी निकलता है। अगर कुछ नहीं बोलता तो हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट से देते। अगर सवाल में बोल दिया नेट प्रॉफिट से देना है मतलब नेट प्रॉफिट से देना है, याद रखिएगा। अगर सवाल में नेट प्रॉफिट से देने बोला है कमीशन, चाहे वो बिफोर चार्जिंग हो चाहे आफ्टर चार्जिंग हो, डजंट मैटर, हम लोग नेट प्रॉफिट से ही देंगे। लेकिन अगर अगर बोला है डिविजिबल प्रॉफिट से देने तो फिर हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट से देंगे, मतलब जिस प्रॉफिट से बोलेगा हम लोग उसी प्रॉफिट से देंगे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट से देने बोला है, एक बिफोर एक आफ्टर है, नो प्रॉब्लम, बहुत ईजी है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ था एक ट्रेड इज इंटाइटल्ड टू
कमीशन ऑफ 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट। एक्चुअली में ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। यहाँ पे लिखा मैंने गॉर्डन इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, मतलब गॉर्डन को सैलरी मिलेगा 500 पर मंथ। सर आपने कैसे लिख दिया, आपको कैसे पता यहाँ पे यही होगा? तो आइए मैं बताता हूँ। During the half year ended on 31st December 2016, the net profit of the firm was ₹2,07,000। ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग है मतलब रॉन्ग है, तो आपको सही करना है। तो आपको देखना आफ्टर चार्जिंग हुआ क्या, आफ्टर चार्जिंग गॉर्डन सैलरी, मतलब उसने गॉर्डन सैलरी को लेस कर दिया है। तो हम लोग को क्या करना है बच्चा लोग, ऐड करना है। बट यहाँ पे कहीं पे गॉर्डन सैलरी लिखा हुआ था नहीं ना, बट इसका मतलब सवाल में एरर था, जिसको मैंने सही कर दिया। तो अभी समझ में आया मैंने कहाँ से सही करा? तो 500 पर मंथ। तो प्रॉफिट हम लोग सबसे पहले सही करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट। मेरा 5 to 7 मिनट्स सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को समझाने में गया है, जबकि मैंने अभी सॉल्यूशन करा नहीं है। इसलिए प्लीज़ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 94 in the books of Tateville and Gordon, profit and loss of preparation account for the year ended 31st December 2016। सबसे पहले अपना करेक्ट नेट प्रॉफिट सही करना है। तो सॉरी करेक्ट नेट प्रॉफिट सही करना है। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट, गिवन प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,07,000, एड गॉर्डन सैलरी 500 पर मंथ बोला था। और हमारा अकाउंटिंग ईयर कितने महीने का, 6 महीने का। अगर 12 महीने का रहता तो 12 से मल्टीप्लाई करते, 6 महीने का इसलिए 6 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे 3000, टोटल 2,10,000। अपना 2,10,000 यहाँ पुट हो गया। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देने बोला है, 5%। कैपिटल कितना है भैया, 60,000 है, और 40,000 है, 30,000 है। बहुत ईजी है, चलिए दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का 5%, चूँकि 6 महीने का बिजनेस है इसलिए 6/12 1500। 40,000 का 5%, 6 महीने का बिजनेस है 6/12 1000। 30,000 इंटू 5%, 6 महीने का बिजनेस है इसीलिए 6/12 7/50। यहाँ पे ऐड कर देंगे 1500 1,750, टोटल आ जाएगा 3,250। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट देने बोला है। 4%, एक प्रोवाइड होगा यानी अलाउड होगा, और एक चार्ज होगा। तो प्रोवाइड किसको होगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है। टेट का क्रेडिट बैलेंस है 12,000, तो इसको इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट क्या होगा, प्रोवाइड होगा। तो आइए करते हैं इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट टेट को प्रोवाइड होगा, चूँकि एक ही पार्टनर है तो यहीं पे हम लोग नोट्स में दिखा देंगे। उसका करेंट अकाउंट का बैलेंस कितने का है, 12,000 का है। 12,000 का कितना परसेंट देने बोला, 4% देने बोला, इंटू 6/12, चूँकि 6 महीने का है, सॉल्व करना 240 आ जाएगा। उसके बाद गॉर्डन का सैलरी था, उसको भी दिखा देते हैं हम लोग। गॉर्डन सैलरी 3,000 कैसे आया था, यहाँ पे 500 इंटू 6 करके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट हमने प्रोवाइड तो कर दिया, अलाउ तो कर दिया, बट चार्ज नहीं करा। चार्ज करेंगे, चार्ज करने के लिए क्रेडिट साइड जाने पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा बैलेंस 8,550 है और 6,550 है। तो इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, इसका वर्किंग नोट्स बनाएंगे, जो मैं बनाया नहीं हूँ यहाँ पे बना देता हूँ जल्दी से। 5 नंबर, चलो। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट सही से लिख लीजिएगा आप लोग। कितना बैलेंस है, फिल का दे रहे हैं यहाँ पे हम। फिल का है 8,550 इंटू 4% इंटू 6/12। मैंने डायरेक्टली मोबाइल से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया था, इसलिए नहीं दिखा पाया था। देख लेना कैलकुलेट करके 171 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 171। उस तरह गॉर्डन का डेबिट बैलेंस है इसलिए डेबिट दिखा देना यहाँ पे। उसके बाद से 8,550 हो गया, 6,550 इंटू कितना बच्चा लोग, 4% इंटू 6/12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 131। ये भी डेबिट था इसलिए डेबिट दिखाएंगे। उसके बाद गॉर्डन के बाद कौन है, टेड है। टेड का कितना था, 12,000 था, इंटू 4%। 6/12 इसलिए हो रहा है कि 6 महीने का बिजनेस है, याद रखना। इसका आया था 240। कितना आया था, 240। तो चूंकि ये चार्ज होगा तो क्रेडिट साइड होगा। पहली बार आया ना सवाल में कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कर, हम लोग अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाते थे, बट पहली बार ऐसा हुआ जो इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट आया। तो इससे ये जाहिर होता है कि इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट भी आ सकता है। कब आएगा, जब डेबिट बैलेंस रहेगा। फिल का 171, गॉर्डन का 131, टोटल ऐड करिएगा 302। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर annum देने बोला है। आइए कैलकुलेट करते हैं। टेट के बारे में बोला है, फिर से पढ़ते हैं। वेयर आर यू मैन, वेयर आर यू। आई देखो, टेट विद 200 एट द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ। तो टोटल कितने महीने का पीरियड है, 6 महीने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 इंटू 6, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए हैं। 200 इंटू 6 कितना आएगा, 1200। 200 इंटू 6 1200,
इंटू 6% इंटू 3.5/12। याद करो बिगिनिंग ऑफ इच मंथ का फॉर्मूला क्या था, 6.5/12। कितना था याद करो, 6.5/12। तो यहाँ पे तो चूंकि बिजनेस कितने महीने का है, 6 महीने का है, तो 6.5/12 तो पूरे साल का था ना, तो हम लोग 6 महीने का लेंगे 3.5/12। कैसे आया सर 3.5/12, 6.5/12 पूरे साल का है, 6.5/12 कितना है, पूरे साल का है। तो ये 6.5 पूरे साल का है, तो अगर हमको 6 महीने का निकालना है तो 6.5 इंटू 6/12 करो या डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ जाएगा 3.5, मतलब आधा कर देना, हाफ। बिगनिंग का जितना था उसका हाफ, बिगनिंग का कितना था 6.5 था, इसलिए कितना हो जाएगा 3.5। हाफ नहीं करिएगा, सॉरी गलती हुई है, 6.5 है टोटल, सबसे 3 माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 3.5। तो बिगनिंग का कितना आ गया 3.5। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे कि ये जो 6.5/12 पे कैसे निकलता है वो भी हम आपको सिखाए थे, 3.5/12 कैसे निकलता है ये भी मैं आपको सिखाया था, तो उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिएगा। तो 6.5/12 बिगनिंग का था, तो यहाँ पे पूरे साल का था, तो हम लोग 6 महीने का लेंगे 3.5/12। उसी तरह ये 1800 है, तो 1800 पूरे 6 महीने का है, तो 1800 इंटू 6% इंटू 3/12। 6 महीने का कितना था 6/12 था, सॉरी एक साल का, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 3/12, आंसर आएगा 27। फिर यहाँ पे 2400, मतलब उस बंदे ने 400 करके निकाला था, 400 इंटू 6 2400 आया, 6 इसलिए कि पूरे 6 महीने का ले रहे हैं हम लोग, साल का नहीं ले रहे। तो 2400 का 6% कितना होगा वो निकालेंगे, इंटू 2.5/12, क्योंकि एंड ऑफ इच मंथ है, सवाल में देख लो बोला है कि जो टेड है वो बिगनिंग ऑफ इच मंथ है, मतलब 6.5/12 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 3.5/12 लिया गया क्योंकि 6 महीने का है। गॉर्डन कितना लिया 400 एट द एंड ऑफ इच मंथ, तो इच मंथ का फॉर्मूला क्या 5.5/12, लेकिन यहाँ पे 6 महीने का है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2.5/12 लेंगे। तो 2.5/12 30। सर ये 3/12 कैसे आया, 2.5/12 कैसे आया, 3.5/12 कैसे आया, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इसलिए आप उसी कॉन्सेप्ट से निकालिएगा जिस कॉन्सेप्ट से मैंने सिखाया। बट अभी फ़िलहाल अगर किसी को याद नहीं है तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट 6.5/12 है ना बिगनिंग का, हमको हाफ ईयर का चाहिए, मतलब 6 महीने का चाहिए, तो 3 माइनस करिए सबसे, तो 6.5 से 3 माइनस करेगा तो 3.5 आएगा, फिर 6 से -3 करेगा तो 3 आएगा, 5.5 से 3 माइनस करेगा तो 2.5 आएगा, आंसर आ जाएगा 30। यहाँ पे आइएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा 21, 27, 30, आपका आ जाएगा टोटल 78। अब आता है कमीशन। कमीशन के बारे में क्या बोला है, कमीशन एक को देना है करेक्ट नेट प्रॉफिट का, और एक को देना है, दोनों को नेट प्रॉफिट का ही देना है, एक बिफोर एक आफ्टर है, कुछ नहीं बोला इसलिए बिफोर है, और कुछ बोला है इसलिए आफ्टर है। तो यहाँ पे टेड का टोटल मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट 2,10,000 है, 5% डायरेक्ट देने बोला है इसलिए 10,500, लेकिन फिल को बोला गया आफ्टर चार्जिंग, तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब 5/105, टोटल 10,000। यहाँ पे आइएगा दिखा दीजिएगा 10,500, 10,500, 20,500, फिर इसको कर दीजिएगा बैलेंस के 8 साइड से ऐड करिएगा, ऐड करके आएगा 2,10,380, 2,10,380, लेस करके जो वैल्यू बचेगा यहाँ पे 1,83,390, इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल करके बांट दीजिएगा। मतलब आपको एक और वर्किंग नोट्स बनाना है, जैसे मैंने 3, 4, 5 बना दिया, एक 6, आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट्स बना लेना है, जो मैंने नहीं बनाया, डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने एक रिपीट इट ट्वाइस, मतलब अभी जो मैंने आपको बताया उसको रिपीट कर लीजिएगा ट्वाइस। सबसे पहले तो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट का नोट्स बनाइएगा, और जो भी आएगा रेशियो में उसको बांट दीजिएगा, रेशियो 2:2:1 है, जो आया 73,356, 73,356, 36, 678, आप देख लीजिएगा इतना ही आएगा, मैंने निकाला नहीं है, कैलकुलेट करके डायरेक्ट बैठा दिया था, तो आप लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। उसके बाद रिपीट इट ट्वाइस, दो दफ़ा इसको रिपीट करिएगा। इसके अलावा कुछ होमवर्क है, लिख लीजिए। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 3, 45, 46, 53, 61, 74, 44, 62, 66, 71, 72, 73, 95, इनमें से जो सवाल आपका बन गया होगा उसको वापस नहीं बनाइएगा, मुझे जितना याद था मैंने लिख दिया, आपका काम क्या है जो बन गया है उसको नहीं बनाइएगा। और हमने जो वीडियो बनाया जिस सवाल में अगर ऐसा लिखा हुआ है रिपीटेड ट्वाइस और रिपीटेड वंस, तो काइंडली उसको रिपीट कर लीजिएगा। तो आज का ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।